नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट हुआ है और जिस तरह से फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट चल रहा है, जिसमें मीडिया की भूमिका सबसे प्रबल है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसने मोदी सरकार को चिंता में डाल दिया है। वो आतंकित है कि कहीं भारत में भी कभी ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा ना हो जाए कि वो सरकार से बाहर हो जाए। मोदी सरकार का चिंता में पड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश के हालात दिनों दिन नाजुक होते जा रहे हैं, असंतोष भी बढ़ रहा है और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अगर एकदम से जोर पकड़ लें और जनमानस को प्रभावित कर दें और वो एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए, तो परेशानी तो खड़ी हो जाएगी, चुनौती खड़ी हो जाएगी। वो ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहती है और वो तमाम रास्ते बंद कर देना चाहती है जिससे उसे इस तरह की कोई चुनौती मिल सके। उनमें से एक बड़ी चुनौती है मीडिया से। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि पूरी तरह से गुलामों की तरह व्यवहार कर रहा है, पूरी तरह से सत्ता के साथ है, विपक्षी दलों के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन सत्ता के साथ है और पूरी तौर से वफादार है उसके प्रति। तो वहाँ से मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसे खतरा लग रहा है अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे यूट्यूबर से, बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनसे, और वो उन्हें टारगेट कर रही है लगातार पिछले कई वर्षों से। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो उस रिपोर्ट की कर रहा हूँ जो संचार एवं टेक्नोलॉजी मंत्री की संसद की स्थायी समिति की ने दी है, जिसमें ढेरों सिफारिशें की गई हैं और उनमें एक बड़ी सिफारिश ये है कि अगर समाचार संस्थान, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई भी गलती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज़ के संदर्भ में खास तौर पर उस पर हैवी पेनल्टी लगेगी और उस पर आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। हम सब जो मीडिया की दशा दिशा से चिंतित हैं और हमें लगता है कि मीडिया इस युग का एक बड़ा खलनायक बन चुका है और लगातार गलत सूचनाएं प्रसारित करता है, प्रकाशित करता है, देश को गुमराह करता है, जनता को गुमराह करता है, सत्तारूढ़ दल को प्रोटेक्ट करता है, जो कि उसकी भूमिका नहीं होनी चाहिए, हेट कैंपेन चलाता है, नफरत फैलाता है, ये उसकी भूमिका हो गई है। तो ऐसे मीडिया को क्यों नहीं कसा जाना चाहिए, क्यों नहीं उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, अनुशासित किया जाना चाहिए। मैं खुद पिछले 20 सालों से लगातार ये पैरवी करता रहा हूँ कि मीडिया को अनुशासित करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो उस पर नज़र रखे और जो पत्रकारिता के एथिक्स का उल्लंघन करे, जानबूझकर एजेंडे के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी करे। इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है जो मानता है कि सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन, यानी आत्मनियंत्रण खुद मीडिया संस्थान करें और कहीं से कोई हस्तक्षेप ना हो, ये सबसे बेहतर स्थिति है। निश्चित रूप से ये सबसे बेहतर स्थिति है, लेकिन क्या हमारे मीडिया संस्थान इतने जिम्मेदार हैं कि वो आत्मनियंत्रण
की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और करना चाहते हों। ये 20 साल 25 सालों का एक्सपेरिमेंट बताता है कि बिल्कुल नहीं। वो आत्मनियंत्रण को धता बताकर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट गलत सूचनाएं प्रसारित करते हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि पत्रकारिता के या जो भी मीडिया के मानदंड हैं, उसूल हैं, उनको फॉलो करें। इसलिए सेल्फ रेगुलेशन हमारे यहाँ पूरी तरह से फेल हो गया है। हमारे यहाँ क्यों, पूरी दुनिया भर में फेल हो गया है। ब्रिटेन में बुरी तरह से फेल हुआ और वहाँ पर फिर एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ी। तो हिंदुस्तान में भी बननी चाहिए, क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल बननी चाहिए। सवाल ये है कि उस तरह किसके हाथ में होगा। अगर उस तरह नाई के हाथ में होगा तो हजामत आपकी सही बनेगी, और अगर वो उस तरह बंदर के हाथ में चला गया तो वो आपका गला भी काट सकता है। ये सरकार बंदर है, उसके हाथ में रेगुलेशन का उस तरह देना यानी लोकतंत्र का गला काटने जैसा होगा, मीडिया का गला काटने जैसा होगा। हमें मीडिया की दरकार है, एक अच्छे मीडिया की दरकार है। बिना मीडिया के कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मीडिया गुमराह ना हो, अनुशासनहीन ना हो और किसी एजेंडे के तहत न चले, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन ये तय कौन करेगा कि मीडिया गलत कर रहा है या सही कर रहा है? अगर सरकार तय करेगी तो उसकी कसौटी दूसरी होगी। वो तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निर्धारित करेगी कि ये गलत खबर है, ये फेक खबर है, ये झूठ है, ये दुष्प्रचार है, वगैरह वगैरह। ये उसकी अपनी परिभाषाएं होंगी। और इसीलिए हमेशा विरोध किया जाता है कि सत्ता को कतई हस्तक्षेप का मौका नहीं देना चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी बनना चाहिए। इसके लिए सरकार कभी तैयार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इस तरह का दबाव नहीं डाला कि इंडिपेंडेंट बॉडी बने, कहती जरूर रही है। मीडिया इंडस्ट्री भी कभी खुलकर सामने नहीं आई कि एक मीडिया काउंसिल बने जिसके तहत पूरे मीडिया की निगरानी भी हो और उसको नियंत्रित ना किया जाए, अनुशासित किया जाए, रेगुलेट किया जाए। किसी भी तरह का नियंत्रण मीडिया पर नहीं होना चाहिए। वो सही ढंग से खबरों को चुने, दिखाए, निष्पक्षता के साथ। वैचारिक आग्रह दुराग्रह हो सकते हैं लेकिन एजेंडे के साथ ना हो, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। या फेक न्यूज़ ना हो, हेट न्यूज़ ना हो, समाज में विभाजन पैदा करने वाली खबरें ना हो, ये ज़रूरी है। तो ये जो पूरी भूमिका मैंने बनाई है वो इस संदर्भ में बनाई है कि निशिकांत दुबे, जो कि खुद फेक न्यूज़ के लिए कुख्यात हैं, जिनको डिग्री दुबे भी कहा जाता है क्योंकि उनकी डिग्री के फेक होने की खबरें चलती रहती हैं, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। और निशिकांत दुबे उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की आईटी सेल हिंदुस्तान में सबसे बड़ी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। यानी अगर बीजेपी का आईटी सेल बंद हो जाए और सत्तारूढ़ दल केवल अपने प्रमुख नेताओं को ही बोल दे कि गलत खबरें नहीं चलानी है, तो इस देश में 90% फेक न्यूज़ बंद हो जाएगी और उसके साथ साथ हेट न्यूज़ भी बंद हो जाएगी। तो सबसे बड़ा फेक न्यूज़ का स्रोत तो सत्तारूढ़ दल ही है। उस पर नियंत्रण लगाने की कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार नियंत्रित कर रही है गोदी मीडिया को और उसके ज़रिए फेक न्यूज़ प्लांट करती है, हेट न्यूज़ चलवाती है। इसकी बात ये रिपोर्ट नहीं करती है। ये सारा ब्लेम मीडिया पर लाकर ठोंक देती है, मीडिया को नियंत्रित करो। अब मीडिया को नियंत्रित करने के लिए वो पिछले 8-10 साल से लगातार कोशिशें कर रही, तरह तरह के कानून बना रही। पहले उसने जो आईटी एक्ट के तहत कानून है उसका इस्तेमाल किया डिजिटल कंटेंट को
नियंत्रित करने के लिए, जो उसकी धारा 69A है, उसके तहत बहुत सारे पत्रकारों को, मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद एक और कानून आने वाला है, संसद से पास हो गया है, और उसमें एक बड़े स्तर की सेंसरशिप लागू की जाने वाली है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भी, उनको भी ये अधिकार होगा, वो किसी भी संस्थान की न्यूज़ को फेक न्यूज़ करार देकर रुकवा सकते हैं। ये निज़ाम खड़ा किया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। इसलिए जब ये कमेटी अपनी इस तरह की रिपोर्ट सौंपती है तो उस पर ढेर सारे सवाल उठ खड़े होते हैं कि वो आखिरकार ऐसे अव्यवहारिक सुझाव क्यों दे रही है, जिसमें यह है कि हर मीडिया आउटलेट के तहत एक फैक्ट चेकिंग टीम होनी चाहिए। अब जो छोटे छोटे मीडिया संस्थान हैं, क्या उनके लिए संभव है कि एक फैक्ट चेकिंग का एक अलग डिपार्टमेंट बनाए? जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, क्या वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं? फिर वो ये भी कहते हैं कि आपका आंतरिक लोकपाल भी एक होना चाहिए, यानी एक ओम्बुड्समैन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी अपॉइंट कीजिए। क्या इतने सारे देश में ओम्बुड्समैन मिलेंगे जो न्यूज़ की समझ रखते हों, परख रखते हों और सही फैसले कर दें? 2-4 मिलने भी कठिन होंगे। तो ये अव्यवहारिक ढंग के सुझाव दिए जा रहे हैं और उस पर धमकी दी जा रही है कि अगर गड़बड़ी हुई, फेक न्यूज़ पाई गई, तो आप पर हैवी पेनल्टी लगेगी। अभी 1 लाख तक की कई जगह लगती है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, उसको बढ़ाकर 25 लाख तक करने की बात की जा रही है, और आपराधिक मुकदमे कायम करने की भी बात की जा रही है। तो ये खतरनाक कदम है, जिसकी वजह से इतना लोगों में, पूरे मीडिया में इसको लेकर हल्ला मचा हुआ है कि केंद्र सरकार जो करना चाहिए सचमुच में वो नहीं कर रही। मसलन इस देश में एक सुदर्शन टीवी नाम का चैनल है, जो दिन रात झूठ, फेक न्यूज़ और घृणा परोसता रहता है। कितनी ही बार उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी धिक्कारा है, लेकिन वो चैनल मौजूद है, वो उसी तरह से काम कर रहा है, जबकि उसका लाइसेंस कब का कैंसिल हो जाना चाहिए था। इसी तरह के और बहुत सारे चैनल हैं, और जो इतने सारे चैनल हैं और मीडिया आउटलेट्स हैं जो केवल पेड न्यूज़ पर चल रहे हैं, सरकार के पेड न्यूज़ पर, कारपोरेट्स के पेड न्यूज़ पर। तो पेड न्यूज़ वाला डायमेंशन इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा गया कि ना फेक न्यूज़ होगी, ना हेट न्यूज़ होगी, और ना ही पेड न्यूज़ होगी। ये तीनों डायमेंशन हैं। इन तीनों की वजह से मीडिया का महापतन हुआ है। मीडिया एक महाखलनायक बन गया है हमारे समय का, जो पूरे देश को गुमराह कर रहा है, पूरे देश को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। उस मीडिया के ये 3 जो खास बातें हैं, उन पर क्यों नहीं लगाम लगाई जा रही? सरकारें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती हैं। वो जो मीडिया उनकी वफादारी दिखाता है उसको जमकर ऐड दिए जाते हैं। जो थोड़ी भी आलोचना करता है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है ऐड का। कारपोरेट्स ने पूरे मीडिया इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया है, और वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी से अंडरस्टैंडिंग बन गई है, उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए मीडिया संस्थान चला रहे हैं, चाहे वो अंबानी के हों, चाहे अडानी के हों, चाहे किसी और के हों। ये एक खतरनाक स्थिति मीडिया को लेकर है, और इसीलिए इस बात की ज़रूरत महसूस करते हुए भी कि हमें फेक न्यूज़ को रोकना चाहिए, हमें हेट न्यूज़ को रोकना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में हेट न्यूज़ की कहीं बात नहीं है।
क्योंकि हेट न्यूज़ के सिरमौर तो खुद निशिकांत दुबे हैं। फेक न्यूज़ की बात वो कर रहे हैं। फेक न्यूज़ को परखना, पहचानना एक बहुत कठिन काम है। कठिन काम नहीं भी है, लेकिन ये सब्जेक्टिव मामला है। मुझे आपको परेशान करना है तो मैं आपसे कह सकता हूँ ये खबर झूठी है, ये फेक न्यूज़ है। अब आप प्रूफ करते रहिए। सुनना, अगर अधिकारी आपकी सुनने को तैयार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? वो तो कानून का दुरुपयोग करने के लिए ही बैठा हुआ है, बैठाया गया है, और इस कानून से उसके हाथ में एक छड़ी आ जाएगी जिससे वो पूरे मीडिया तंत्र को अपने हिसाब से नियंत्रित करेगा, अपने सत्ताधीशों के, अपने आकाओं के हिसाब से नियंत्रित करेगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बनने जा रही है। इस पर चिंता की जानी चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए कि हम बंदर के हाथ में उसरा देने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत सारी बॉडी बनाई जा सकती हैं, कोई हेट न्यूज़ पर नज़र रखे, कोई फेक न्यूज़ पर, कोई पेड न्यूज़ पर। किस किस तरह से ये उल्लंघन किए जा रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हो, चिन्हित किया जाए, पब्लिकली बताया जाए कि इस चैनल ने, इस यूट्यूबर ने इस तरह से ये खबर गलत बताई है, उससे माफ़ी मांगने को विवश किया जाए। और अगर कुछ लिमिट तय की जाए कि 3 माफ़ियों के बाद फिर उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये तय करने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होने चाहिए। इसके लिए इंडिपेंडेंट लोग होना चाहिए जिनको समाचार की समझ हो, खबरों को जानते हों, और बिना किसी बायस के वो ये काम करें। वो सत्तारूढ़ दल के लिए काम ना करें, किसी एक विचारधारा के लिए काम ना करें, किसी एक एजेंडे के लिए काम ना करें। ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी ही मीडिया को अनुशासित कर सकती है, उसको रिफॉर्म कर सकती है, और उसमें जो बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई हैं उनको दूर कर सकती है। सरकार अगर ये करने निकलेगी तो ये बहुत ख़तरनाक होगा, और सरकार ये करने निकलेगी तो वो इसका अपने लिए इस्तेमाल करेगी, ये भी तय है। अभी भी कर रही है, तब और ज़्यादा करेगी। जब उसके हाथ में ये कानून की और छड़ी आ जाएगी तो तब वो और ज़्यादा बेलगाम हो जाएगी। और वो सरकारें और बेलगाम हो जाती हैं जो डरी हुई होती हैं, जिन्हें लगता है ये सरकार तो अब बहुमत पर भी उसके पास नहीं है, इस सरकार की साख भी गिर चुकी है, चुनाव चोरी के आरोपों की वजह से इसकी वैधता भी संदिग्ध हो गई है, तो ये सरकार तो वैसे ही लुंज-पुंज कमज़ोर, प्रधानमंत्री की छवि भी ध्वस्त हो चुकी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी घट चुकी है। ऐसे में वो निश्चित रूप से किसी भी विरोध को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए इसका विरोध लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।